हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतू। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जूनियर साइंस पे। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 6 का साइंस बुक का चैप्टर 2 जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मैं इसका फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिए, तभी आपको सेकेंड चैप्टर अच्छा से समझ में आएगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक दिया हुआ है कंपोनेंट्स होता क्या है ना। जैसे मैं हम उस चैप्टर में डिस्कस किए थे क्या, इंग्रेडिएंट, उसी तरह यहाँ पे एक है कंपोनेंट्स। तो इंग्रेडिएंट क्या था, अगर हम लोग किसी फूड को बना रहे तो हमको क्या चाहिए, अलग अलग से मटेरियल चाहिए, है ना। जैसे मैं एग्जांपल दी थी, राइस बनाना है तो क्या चाहिए, रॉ राइस चाहिए, वाटर चाहिए। तो ये क्या थे, इंग्रेडिएंट्स थे। अगर हमको एक फूड में को बनाना है तो अगर हम आपसे पूछे कि फूड में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट रहते, तो आप क्या जवाब दोगे, नहीं जानते हो ना, क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हो आज। तो चलिए हम पहले इस चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी कि ये कंपोनेंट्स होते क्या है, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो हम लोग चैप्टर 1 में क्या पढ़े थे, चैप्टर 1 में एक लिस्ट बना हुआ था, देखिए थे फूड आइटम का, है ना। और वहाँ पे बगल में इंग्रेडिएंट भी था कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। जैसे में रोटी था, तो रोटी में क्या था, वहाँ रोटी में क्या था, आटा था, है ना। और क्या था, वाटर था, पानी था। तो उसी लिस्ट को आपको फिर से एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। और फिर एक और लिस्ट था जिसमें आपके जो दोस्त थे, मैं बोली थी आप अपने दोस्त का नाम लिखिए, और आपके जो स्कूल में जो अलग स्टेट से जो दोस्त पढ़ते हैं वो लंच में क्या लाते हैं, कौन से आइटम्स लाते हैं, उनका उस आइटम का नाम लिखे, है ना। तो हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में ही। तो अगर हम आपको बात करें कि हम लोग को अगर एक टाइम का जो भोजन करते हैं, एक टाइम का भोजन, उसको हम लोग मील बोलते हैं। मान लो अगर हम लोग दोपहर का खाना खा रहे हैं ना, आफ्टरनून में अगर हम लोग खाना खा रहे हैं, तो उस मील में हम लोग को क्या क्या रहता है। अगर हम लोग खाना में तो चपाती रहता है ना, रोटी रहता है, दाल रहता है, ब्रिंजल करी रहता है। अगर अदर का बात करें तो चावल रहता है, सांभर रहता है, वेजिटेबल, बहुत सारे वेजिटेबल भी रहते हैं, जैसे सब्जी रह जाते हैं, आलू गोभी का, आलू बैंगन का, भिंडी का सब्जी रह जाता है ना। तो अगर हम लोग मील्स मतलब एक टाइम का भोजन का बात कर रहे हैं ना, मान लो हम लोग दोपहर का, क्योंकि दोपहर में ही हम लोग ज़्यादा तरह का खाते हैं ना, चावल चपाती सब एक ही बार लेके बैठ जाते हैं दोपहर में, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि एट अनदर मील्स, अगर हम लोग अदर मील्स का बात करें, जैसे में एक फूड है अपेम, जो हम लोग झारखंड में नहीं खाया जाता है, दूसरा स्टेट में खाया जाता है। ये जो साउथ इंडिया तरफ ज़्यादा खाया जाता है अपेम। अपेम पता है कैसे बनता है, ये एक राइस रहता है और फिर बटर का बेटर रहता है, उसी से बनता है अपेम। फिर फिश करी, हम लोग तो फिश करी जानते हैं, और वेजिटेबल ना, अलग अलग वेजिटेबल रहते हैं। तो अलग अलग स्टेट में पता है अलग अलग मील्स का यूज़ करते हैं ना। जैसे अगर हम लोग झारखंड का बात करें तो चावल, सब्जी, रोटी, दाल, है ना, अचार, ये सब जो भी ले लेते हैं। फिर अगर हम लोग अलग स्टेट, जैसे मैं यहाँ पे एक कोई लिस्ट दिया हुआ है, चलिए मैं आपको डिस्कस करती हूँ इस लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग स्टेट जहाँ रीजन में अलग अलग फूड का यूज़ किया जाता है ना, अलग अलग मील्स का यूज़ किया जाता है। जैसे मगर एक हम लोग जैसे झारखंड में क्या खाते हैं, चावल दाल सब्जी, उसी तरह अगर हम पंजाब का बात करें तो पंजाब में इन लोग कौन से मील्स में क्या यूज़ करते हैं, इन लोग मक्का, मक्का, है ना, कॉर्न बोलते हैं जिसको, उसका रोटी यूज़ करते हैं। फिर राजमा, दाल के रूप में राजमा का यूज़ करते हैं। वेजिटेबल के रूप में अगर बात करें तो सरसों का साग, है ना, जिसको हम लोग अलग स्टेट में मस्टर्ड लीफ करी के नाम से भी जानते हैं। फिर अदर जैसे में करड यूज़ करते हैं रोटी में लगाने के लिए, है ना। तो हम लोग का जो फूड में ना, जो हम लोग जो मील्स में यूज़ करते हैं फूड, उसमें कम से कम जो एक जो आइटम है ना वो बना हुआ रहता है ग्रेन का। अब आप सोचोगे ग्रेन क्या है, ग्रेन जो रोटी राइस है ना, मक्के, ये क्या है, एक ग्रेन है। वही जैसे मैं यहाँ पे एक और स्टेट का नाम दिया हुआ है आंध्र प्रदेश में, जैसे मैं यहाँ पे राइस, है ना, ग्रेन, अभी मैं बताई थी ग्रेन क्या है, रोटी या फिर मक्के का रोटी बोलो या तो राइस बोलो, तो ये क्या है, ग्रेन है ना। व्हीट राइस ये क्या है, ग्रेन है। अब मैं यहाँ पे आइटम ऑफ दाल, यहाँ पे दाल क्या यूज़ करते हैं, अरहर का दाल, सुने होंगे अरहर का दाल। फिर रासम चरू, इसी मतलब जो अरहर का दाल है ना, इसी को अलग अलग स्टेट में रसम चरू के नाम से जाना जाता है। फिर इसका अगर वेजिटेबल के रूप में यूज़ करता है कुंदरू, पता है कुंदरू हम लोग, जिसका यूज़ हम लोग झारखंड में, मतलब हम लोग जहाँ तक बोलते हैं कुंदरी के नाम से इसको जानते हैं कुंदरू को। फिर और अदर चीज़ में जैसे में बटर मिल्क, घी, फिर पिकल्स, पिकल्स जिसको अचार
हम लोग बोलते हैं, झारखंड में तो अचार ही बोलते हैं, हम लोग का तो गांव में अचार ही बोलते हैं, हम लोग भी तो, मैं भी अचार ही बोलती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में क्या होता है कि अलग अलग मील्स मतलब भोजन यूज़ करते हैं ना। जैसे मैं दोपहर में इतने सारे मील्स इन लोग यूज़ करते हैं। अगर यही बात करें आंध्र प्रदेश का, तो इन लोग ऐसे यूज़ करते हैं ना। फिर अगर हम लोग झारखंड का ले लें या फिर बिहार का ले लें, तो क्या होते हैं, हम लोग भी अलग अलग मील्स में फूड का यूज़ करते हैं, अलग अलग आइटम्स रहता है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 1 में क्या दिया हुआ है कि कुछ ऐसे योर मील्स यूजुअली आपके जो मील्स में जो यूज़ करते हैं एक टाइम का भोजन में कम से कम एटलीस्ट 1 आइटम मेड रहता है किसी ग्रेन से, है ना। मैं अभी ही बताई थी ग्रेन क्या होता है, या तो चावल, रोटी, है ना, राइस, व्हीट, ये क्या है, ग्रेन है, मक्का क्या है, ग्रेन है। अदर आइटम कुड भी दाल, या तो अदर आइटम दाल हो सकता है, फिर अलग डिश में मीट हो सकता है, या फिर वेजिटेबल हो सकता है ना। तो अदर आइटम कुड भी दाल, डिश में मीट भी हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है ना। जैसे हम लोग रोटी, मान लो कि हम लोग सुबह में रोटी खा लिए, तो रोटी के साथ हम लोग को सब्जी तो चाहिए ना, तो या फिर दाल रोटी खा ली तो दाल चाहिए। तो कम से कम हम लोग का एक मील्स में, कम से कम एक भोजन में हम लोग को क्या ज़रूरी है, दाल ज़रूरी है ना, या तो अलग वेजिटेबल ज़रूरी है, या तो मीट ज़रूरी है। और एक हमेशा हम लोग जो यूज़ करते हैं एक ग्रेन का यूज़ करते हैं ना, एटलीस्ट कम से कम एक ग्रेन हम लोग का फूड में ज़रूर रहता है, जो क्या, या तो चावल रहे, या तो रोटी रहे, या तो मक्का का रोटी रहे, है ना। तो हम लोग इसका जरूर यूज़ करते हैं। आप लोग का भी भोजन जब करते होंगे, है ना, जब आप लोग खाना खाते होंगे जरूर आप लोग का खाना में क्या रहता होगा, रोटी रहता होगा, चावल रहता होगा, है ना। तो आप, मैं आगे डिस्कस करती हूँ यहाँ पे क्या है कि अगर अदर, जैसे मैं अगर वेजिटेबल रह गया, है ना, वेजिटेबल, मीट, फिर अगर अदर का बात करें, जैसे मैं कर्ड, बटर, बहुत कोई ऐसे रहते हैं जो दही हुई भी लेके बैठ जाते हैं खाने के लिए, है ना। बहुत कोई को पसंद होता है खाना में दही, फिर अचार, है ना, पिकल्स, कोई कोई खाने में अचार भी ले लेते हैं, फिर मिल्क, खाना खाने के बाद दूध भी पीते हैं, है ना। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स ऑफ द डिफरेंट रीजन। अब मैं अभी ही बताई थी कि जो बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया था अभी, आंध्र प्रदेश का, पंजाब का, है ना। टेबल 2.1 में मैं अभी ही दिखाई थी आपको, फिर से एक बार देख लीजिए, है ना। पंजाब, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से चीज़ यूज करते हैं इन लोग मील्स में, है ना, एक भोजन के रूप में, एक टाइम का भोजन में। तो यहाँ पे क्या है कि मैं आपको चैप्टर 1 में बहुत सारे फूड का लिस्ट दिखाई थी ना वहाँ पे, कि कौन कौन से फूड है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, और ये कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, इसके सोर्सेस क्या है। तो वहाँ पे मैं टेबल में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब मैं आगे डिस्कस करती हूँ कि समटाइम क्या होता है, कभी कभी हम लोग इस फूड को नहीं ले पाते हैं ना, हम लोग अपने, मान लो कि हम लोग झारखंड में हैं, तो अगर हम लोग झारखंड से बाहर जा रहे हैं, मान लो बिहार जा रहे हैं या पंजाब जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो भोजन रहता है ना उसको हम लोग ले नहीं पाते, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं रहता है, इट पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग को मिलता है ना हम लोग वो ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, समटाइम मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन योर मील्स इफ़ यू, जब आप कहीं ट्रेवल करते हैं, वी मे ईट वाट एवर अवेलेबल ऑन द वे, हम लोग कुछ भी खा लेते हैं जो भी वहाँ प्रेजेंट रहता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, वहाँ पे हम लोग को पॉसिबल नहीं रहता है कि हम लोग वही खाना खाएंगे, क्योंकि पता नहीं मिलता है कि मिलता भी नहीं है ना, तो दिक्कत होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मिलता है वही खा लेते हैं। फिर टू ईट सच वेराइटी ऑफ आइटम ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम, हम लोग कुछ भी खा लेते हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। फिर क्या कहते हैं, देयर मस्ट बी सम रीजन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग चावल ही क्यों खाते हैं, है ना, हमेशा अगर चावल मिलता है तो हम लोग बोर थोड़ी नहीं होते, चावल रोटी खा लेते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि हमेशा हम लोग मस्ट बी सम रीजन था कि वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो भी है चावल, रोटी, जो भी अलग अलग स्टेट में जो इन लोग का मील्स है, जो इन लोग रोज़ यूज करते हैं ना भोजन के रूप में, फूड के रूप में, तो लोग बोर क्यों नहीं होते खाने में, हमेशा यूज़ करते हैं ना। हम लोग ऐसा तो हो सकता है कि रोज़ चावल मिले तो बोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होता है, हम लोग तो रोज़ चावल का यूज़ करते हैं। तो सोचने वाली बात है ना। तो डू यू थिंक डैट योर बॉडी, आपको बॉडी को क्या ज़रूरी है, अलग अलग काइंड्स ऑफ फूड ज़रूरी है ना, अलग अलग स्पेशल पर्पस के लिए। अगर आप फूड खाओगे तब ना आपके अंदर एनर्जी आएगा। तो हम लोग को जो फूड है वो बहुत सारे ऐसे पर्पस रहते हैं जो हम लोग को बॉडी के लिए यूज़ होता है ना। तो आगे मैं डिस्कस करती हूँ। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा है मील्स क्या होता है ना, कि एक टाइम का जो भोजन है हम लोग कौन कौन से फूड वैरायटी को लेते हैं, अलग अलग स्टेट में कौन कौन से फूड आइटम्स रहता है ना।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर आप और भी जो भी स्टेट में आप रहते होगे ना, अपना स्टेट का नाम लिखिए और आप कौन कौन से आइटम खाते हैं आप वहाँ पे ज़रूर ऐड कीजिए। फिर यहाँ पे क्या है कि व्हाट डिफरेंट आइटम जो वो फूड है वो डिफरेंट आइटम क्या कंटेन करता है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें फूड का, तो हम आपसे पूछे फूड क्या कंटेन करता है, तो आप क्या बोलोगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब सारे जो आइटम्स हैं, ये सब सारे जो है ना कंपोनेंट, वो कौन कंटेन करता है? फूड कंटेन करता है। तो यहाँ पे क्या है, वी नो डैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप वन और मोर इंग्रेडिएंट। मैं आपको समझाई थी ना चैप्टर 1 में कि जो हर एक डिश, मतलब अगर हमको चावल बनाना है, सब्जी बनाना है, तो उसमें क्या होगा कि एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट का यूज किया जाता है ना, विच वी गेट, या तो हमको ये कहाँ से मिलता है? प्लांट से या एनिमल से, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी डिश है, अगर हम लोग जो भी बनाते हैं उसके लिए हमको इंग्रेडिएंट का ज़रूरत होता है। जो इंग्रेडिएंट है हमको कहाँ से मिलता है? तो प्लांट से मिलता है, तो एनिमल से मिलता है। तो आई होप कि आपको ये पेज अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो हमको इंग्रेडिएंट्स रहते हैं ना, जो हर एक इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो कंटेन करते हैं सम कंपोनेंट्स को। अब आपको उस कंपोनेंट्स के बारे में अच्छा से समझ में आ जाएगा कि कंपोनेंट्स होता क्या है। इंग्रेडिएंट क्या है? किसी एक फूड को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? अलग अलग फूड, अलग अलग आइटम्स चाहिए, है ना, अलग अलग मटेरियल चाहिए। तो एक फूड बनाने के लिए हमको अलग अलग मटेरियल चाहिए, जिस मटेरियल को हम लोग इंग्रेडिएंट बोलते हैं। इस इंग्रेडिएंट में हम लोग को कंपोनेंट्स मिलता है जो हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत रहता है ना। कंटेन सम कंपोनेंट जो हमारे नीडेड बाय योर बॉडी, आपकी बॉडी को ज़रूरत रहता है। दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट में क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स, ये सब सारे क्या है? ये सब सारे कंपोनेंट है, और इसी कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं ना, है ना। तो अगर हमको यहाँ पे अगर टेस्ट करना है, मान लो कि अगर हमको सबका टेस्ट करना है कि किसी फूड में हमको क्या, किसी फूड को ले लो, मान लो राइस ले लो, तो आपको बोले कि राइस में क्या है, तो आप क्या बोलोगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या विटामिन में क्या सिलेक्ट करोगे? सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जानना तो जरूरी है ना, इसको टेस्ट करोगे। तो टेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो अगर आप इस चीज़ को टेस्ट करते हैं, चलिए मैं यहाँ पे सारे दिया हुआ है कि टेस्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें का यूज है। चलिए मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। डू यू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट? अगर सारे फूड कंटेन कर रहे हैं सारे न्यूट्रिएंट को, तो एक सिंपल मेथड है इसका टेस्ट करने के लिए। अगर आप कच्चा फूड ले लो या फिर रो इंग्रेडिएंट ले लो, और जिसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, जैसे में प्रोटीन प्रेजेंट हो, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो, है ना, तो द टेस्ट फॉर presence ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर द सिंपल टू डू कंपेयर टू द टेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट। मतलब अगर आप टेस्ट करते हो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, तो सारी सिंपल रहते हैं। अगर आप अदर न्यूट्रिएंट का भी टेस्ट करते हो तो आपको क्या करना है? सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को टेस्ट करके एक टेबल दिया हुआ है पीछे, मैं आपको बताऊंगी, उस टेबल में आपको सारा लिखना है। तो चलिए देखते हैं टेस्ट करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें का ज़रूरी है। तो अगर फॉर कैरी आउट दिस टेस्ट, अगर आप टेस्ट को करना चाहते हैं तो यू विल नीडेड, आपको क्या ज़रूरी है? आयोडीन ज़रूरी है, कॉपर सल्फेट ज़रूरी है, और कास्टिक सोडा। कौन कौन चीज़ें का? अगर आप मान लो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करें तो क्या ज़रूरी है? आयोडीन ज़रूरी है ना। तो अगर मान लो कि आप सारी न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट कर रहे हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो इसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है? आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। ये आपकी लैब में, अगर आप स्कूल में आपकी लैब होगी ना, तो आप अपने मैम से, जो लेबोरेटरी वाली मैम रहती है, वो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो कभी भी लैब होगा स्कूल खुलने के बाद तो आप इसको जरूर ट्राई करना। मैम आयोडीन से टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट का, इस तरह करके पूछ सकते हैं। मैम कॉपर सल्फेट से हमको टेस्ट करना है, कास्टिक सोडा का टेस्ट करना है ना। तो इसी तरह से आप अपने मैम से पूछ सकते हैं। आप जब भी लैब जाओगे, आप लोग का लैब होगा, तो उस टाइम आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यू विल ऑल्सो नीडेड फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर। जब भी आप लैब गए होंगे ना, तो एक टेस्ट ट्यूब देखेंगे ऐसे करके, है ना, यहाँ पे ऐसे करके कुछ फील होगा, ऐसे करके टेस्ट ट्यूब रहता है। फिर ड्रॉपर्स भी रहते हैं, जानते होंगे ड्रॉपर्स। फिर यहाँ पे क्या, ट्राई दिस टेस्ट ऑन द कुकड। अगर आप ट्राई करते हैं किसी कुक फूड आइटम को या फिर रॉ मटेरियल को, तो क्या
ट्राई करके क्या करना है, वहाँ पे मैं एक टेबल दिया, वहाँ पे फिल कर देना है कि मान लो आप कार्बोहाइड्रेट का ट्राई किए किस पे, राइस पे, तो आपको क्या पता चला, हाँ राइस जो है वो कार्बोहाइड्रेट है ना। तो इसको ऑब्जर्व करके आपको टेबल में लिखना है। मैं टेबल को आपको डिस्कस करूँगी, अभी मैं बताऊँगी। तो सम फूड आइटम आर द गिवन इन टेबल, वहाँ पे कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करना है और फिर वहाँ पे लिखना है कि या कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या ऐसे नो करके। चलिए मैं इस टेबल को एक बार दिखा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया ना, फूड आइटम्स और फिर स्टार्च, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट है, ये सब सारे देखिए फूड आइटम्स दिए हुए हैं। जैसे में रो पोटैटो, मिल्क, नट्स और फिर कुकड राइस, ड्राई कोकोनट्स, ये सबको क्या करना है, आपको टेस्ट करना है और फिर यहाँ पे लिखना है। तो चलिए मैं प्रोसेस बताती हूँ कि टेस्ट करने का क्या क्या प्रोसेस है ना, कौन कौन सी चीज़ें का यूज होता है। तो हमको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, आयोडीन का ज़रूरी है ना, आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा और एक टेस्ट ट्यूब चाहिए और ड्रॉपर चाहिए। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप टेस्ट करते हो तो कोई भी रॉ मटेरियल ले लो या फिर कुक फूड ले लो, मान लो आप आलू ले लो या फिर कच्चा चावल ले लो। फिर सम फूड आइटम आर गिवन जो टेबल में दिया हुआ है उससे, या तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो जो टेबल में दिया हुआ है। फिर इफ़ यू रिक्वायर्ड द सॉल्यूशन, आपको जो सॉल्यूशन है ना, आयोडीन का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये आपको रेडीमेड वे में नहीं मिल सकता है। ये आपको लेबोरेटरी में आपके मैम लोग या आपकी टीचर लोग ना इसको प्रिपेयर कर देगी, आपको बता देगी देखो ये आयोडीन का सॉल्यूशन है ना। तो सबसे पहले आपको केयरफुली रहना है, डू यू दिस टेस्ट केयरफुली। इन्हीं का अगर आप टेस्ट करने गए हो, एक राइस ले लिया है, राइस को टेस्ट करने के लिए गए हो कि राइस कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रोटीन है, पता चला आप आयोडीन को पी रहे हो, ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि केमिकल आपको इफ़ेक्ट करेगा, फीवर आएगा, बहुत सारी चीज़ होंगी अगर आप केमिकल को टेस्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं करना। अगर आप राइस को टेस्ट करने गए तो उसको देखिए इन्हीं की सारे केमिकल को टेस्ट कर रहा है, तो ये आपको केयरफुली रहना है लेबोरेटरी में कि इन्हीं की केमिकल को टेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ क्या है कि चलो हम आपको एक एग्जांपल देके दिखाते हैं। जैसे में कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है क्या है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, शुगर, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना। कौन से, स्टार्च, शुगर, कार्बोहाइड्रेट है। पता है कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमको कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। जैसे हम है ना चावल या फिर शुगर तो ये सब सारी चीज़ें जब हम लोग लेते हैं तो इससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है ना। तो देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का बहुत सारे टाइप्स हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन योर बॉडी, जो आपके बॉडी में जो मेन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो क्या है, स्टार्च है और शुगर है। कौन से, स्टार्च है और शुगर है। वी कैन इजली टेस्ट इफ़ फूड आइटम कंटेन स्टार्च, आप इसको इजीली टेस्ट कर सकते हो कि कौन से जो आइटम है वो स्टार्च कंटेन करता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको टेस्ट करना पड़ेगा, है ना, तब तो पता चलेगा कि ये जो फूड आइटम है वो स्टार्च है या फिर प्रोटीन है। तो सबसे पहले आपको समझ में आया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो मैं एक कार्बोहाइड्रेट का मैं एक फिगर दिखाती हूँ आपको कि कौन कौन से फूड है जो कार्बोहाइड्रेट है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज दिखा रही हूँ, जो वीट, राइस, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मिलन, मैंगो, ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है ना। इससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है ना, राइस से, वीट से, स्वीट पोटैटो से, ये सब जो है, ये सब जो फूड मटेरियल्स है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तब समझ गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से फूड हैं। चलिए अब मैं बताती हूँ कार्बोहाइड्रेट है क्या, है ना। एक बार मैं इसका समरी बता देती हूँ तब आपको अच्छा से समझ में आए। देखिए जैसे मैं यहाँ पे राइस, ब्रेड, चपाती, ये सब क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। तो आई होप कि आपको कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया होगा ना कि कौन कौन से फूड कार्बोहाइड्रेट है। जैसे राइस और क्या बोली, चपाती, है ना, आटा, और तो अगर हमको किसी कंपोनेंट का, मान लो कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट का हमको अगर टेस्ट करना है तो इसके लिए हमको क्या ज़रूरी था, मैं बताई थी ना, आयोडीन ज़रूरी है ना, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। तो इसका सॉल्यूशन बनाना है हम लोग को। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए कौन सी चीज़ें का यूज़ होता है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, चलिए मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बनाना है। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है कि मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लो कि अगर वाटर और शुगर का आपको
सॉल्यूशन बनाना है तो क्या होगा कि वाटर का कंसंट्रेशन ना इस सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा किसके कंपेयर, शुगर के कंपेयर में, है ना। तो अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और शुगर का कंसंट्रेशन कम हो तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसी तरह हमको आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है जिसमें आयोडीन का जो कंसंट्रेशन है वो कम रहेगा और वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, फ्यू ड्रॉप ऑफ टेनक्यूजर आयोडीन, इस आयोडीन का यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक में भी। और फिर यहाँ पे क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब में फिल करना हाफ वाटर। देखो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लेना है, इस टेस्ट ट्यूब में पूरा हाफ पानी फिल कर देना है ना। और यहाँ पे क्या करना है, फ्यू ड्रॉप ऑफ इस आयोडीन का यूज़ करना है, टेनक्यूजर आयोडीन का। और यहाँ पे फिर हमको क्या मिल जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। इसी तरह यहाँ पे एक कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है हमको। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले कॉपर सल्फेट चाहिए और वाटर चाहिए। तब 2 ग्राम मतलब सबसे कम, है ना, मैं बताई थी अभी ही, डाइल्यूट जो कम मात्रा में जो रहता है। तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा मात्रा में रहता है, बाकी जो सॉल्वेंट है वो कम मात्रा में रहता है। तो मान लो कि अगर हमको यहाँ पे लेना है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है तो यहाँ पे क्या करना, वाटर पूरा फिल कर देना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1000 मिलीलीटर, है ना, 1000 मिलीलीटर फिल करना है। फिर यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ यहाँ से क्या फिल करना है, कॉपर सल्फेट डालना है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फिर इसी तरह हमको कास्टिक सोडा का भी बनाना है, 10 मिलीलीटर लेना है वाटर और 10 ग्राम लेना है क्या, कास्टिक सोडा। फिर हमको क्या मिल जाएगा, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। चलिए मैं आगे डिस्कस करती हूँ यहाँ पे टेस्ट का, है ना। तो स्टार्च के टेस्ट के लिए हमको क्या चाहिए, स्टार्च के टेस्ट के लिए हमको चाहिए आयोडीन का ज़रूरत पड़ता है ना। अगर हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं तो आयोडीन का ज़रूरत पड़ता है। अभी बताई थी कि डाइल्यूट आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो अगर आप कोई कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करें तो कार्बोहाइड्रेट में क्या रहता है, स्टार्च, शुगर, है ना। तो अगर स्टार्च का टेस्ट कर रहे हो तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, कोई फूड आइटम चाहिए, है ना। फूड आइटम चाहिए जिसमें क्या रहे, स्टार्च रहे। तो मैं भी बताई थी कार्बोहाइड्रेट में जैसे क्या आ जाता है, पोटैटो, राइस, चपाती, है ना, मक्के, है ना। तो ये क्या है, ये सब सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट है ना। इसमें क्या रहते हैं, स्टार्च रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, कोई एक फूड लेना है स्टार्च वाला, जैसे मान लो कि आलू ले लिया, है ना, पोटैटो कंसीडर कर लो, पोटैटो लिए, है ना। उस पोटैटो को क्या करना है, सबसे पहले उसका जो ऊपर वाला लेयर रहता है ना उसको छील देना उसका, है ना। उस छील देने के बाद क्या करना है कि उसमें डालना है 2 या 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, जो मैं अभी बताई थी कैसे प्रिपेयर करना था डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। उसको क्या करना है, उस पर डालना है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो उसका कलर है ना वो चेंज हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, ब्लू ब्लैक, कैसा कलर हो जाता है, ब्लू ब्लैक। चलिए मैं इसका आपको एक पोटैटो का ही एग्जांपल देके बताती हूँ कि कैसे इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे मैं आप यहाँ देख रहे हैं ना, आलू रखा हुआ है, यहाँ पे छीला हुआ आलू है ना, पिल्डेड पोटैटो। यहाँ पे पोटैटो कौन सा कलर का है, ऑरेंजी ब्राउन कलर का है ना। अभी ऑरेंज जो कलर है इसका ये कैसे चेंज होता है, देखिए सबसे पहले एक पोटैटो लिया गया है, इस पोटैटो को क्या किया गया, छील दिया गया है। देखिए यहाँ पे पिल्डेड पोटैटो है। फिर इस पोटैटो में क्या किया गया है कि यहाँ पे आयोडीन का कुछ ड्रॉप डाला गया है, 2 या 3 ड्रॉप डाला गया है। तो क्या पता चला है कि इसका जो कलर है वो कैसा हो गया, ब्लैक और ब्लू टाइप का, है ना। जैसे में कैसा था, ऑरेंजी ब्राउन था और चेंज कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक, है ना। तो ऐसे ही आप और भी फूड आइटम्स ले सकते हैं, जैसे हम राइस ले सकते हैं, चपाती ले सकते हैं, है ना। इसी तरह करके आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि इसका कलर कैसे चेंज हो जाता है। जैसे मैं अभी एग्जांपल दिखाई ना आपको पोटैटो का, उसी तरह आप किसी और का भी ले सकते हैं लेबोरेटरी में जब आपकी मैम लोग करवाती होगी। तो ये होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कलर चेंज करता है एक स्टार्च का। जैसे मैं आप यहाँ देख सकते हैं 2 स्टूडेंट है ना, 2 स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, टेस्टिंग फॉर अ स्टार्च। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 2 स्टूडेंट है जो क्या कर रहे हैं, स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं ना। सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एक आलू रखा हुआ है ना, इस आलू को देखिए यहाँ पे नाइफ भी है, पोटैटो है। सबसे पहले क्या किया, आलू को छील लिया है ना, छील लेने के बाद क्या किया, यहाँ पे कुछ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डाला है ना, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे एक डब्बा में लिखा हुआ है आयोडीन, है ना। तो आप ऐसे लेबोरेटरी में आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन केयरफुली, है ना, कि ऐसा नहीं कि आप जब टेस्ट कर रहे हो तो केमिकल टेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं, केमिकल टेस्ट नहीं करना है। जो फूड लेके गए हो आप उसका टेस्ट कीजिए। जैसे केमिकल टेस्ट करोगे तो आपको फीवर आ सकता है, बहुत सारे ऐसे
कुछ हो सकते हैं ना, केमिकल बहुत ही हार्मफुल रहता है। तो आई होप कि आपको ये कार्बोहाइड्रेट अच्छा से समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है ना, और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हम लोग किससे करते हैं। तो चलिए फिर से मैं एक समरी बताती हूँ कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से फूड होते हैं, जैसे में आलू, राइस, है ना, मकई और फिर वीट, ये सब क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट है ना, जो कार्बोहाइड्रेट है जिससे हमको स्टार्च, ग्लूकोज, शुगर मिलता है ना। तो ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। फिर कार्बोहाइड्रेट आपको एक पॉइंट याद करना है कि कार्बोहाइड्रेट है जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमको कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। फिर अगर बात करें इसका टेस्ट के लिए, अगर हमको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कराएं तो क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो मेरे ही कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ मैं डिस्कस करूँगी प्रोटीन का टेस्ट और फिर फैट का टेस्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।